द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जर्मनी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छटपटा उठे। दरअसल जर्मनी ने कहा कि अगर नेतन्याहू जर्मनी पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बशर्ते कि आईसीसी इस मामले में कोई वारंट अगर जारी कर दे तो। क्योंकि आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ याचिका लगाई गई है। करीम खान ने याचिका लगाई है और इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ वहां कोई बड़ा आदेश पारित हो सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से कोई आदेश पारित होता है तो दुनिया इसे मानती है। तो जर्मनी ने पहले ही कह दिया है, अगर आईसीसी ने ऐलान कर दिया तो सबसे पहले नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे और उसे डिपोर्ट कर देंगे। यहां न्यूज 24 ने जो लिखा है जरा देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू जब जर्मनी में कदम रखेंगे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा। इस संबंध में पूरी रिपोर्ट अब अपडेटेड है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल को तीखी मिर्ची लगी है और यह मामला शुरू कैसे हुआ इसको लेकर भी रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इजराइल और डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के आधार पर पूरी खबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपडेटेड वर्जन को जानते हैं, फिर पूरे खबर की तरफ आएंगे। यहां अगर देखें तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपने हेडलाइन में लिखा है कि इजराइल ने जर्मनी की इस बात पर आलोचना की कि यदि आईसीसी वारंट जारी करता है तो वह नेतन्याहू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर देगा, उसे डिपोर्ट कर देगा। खबर में क्या कहा गया है जरा देखिए। यहां लिखा गया है, इजराइल ने गुरुवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के कार्यालय के उस बयान की निंदा की जिसमें कहा गया था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट को क्रियान्वित करता है तो बर्लिन उन्हें गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर देगा, यानी उन्हें निर्वासित कर देगा। अब इस बयान के बाद वहां खलबली मच गई। अब जैसे बर्लिन के इस बयान को लेकर फिर आईसीसी की चर्चा होने लगी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हुआ क्या है। वहां तो केस चल ही रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। कई बार चेतावनी, कई बार जो है बड़े बड़े फैसले दिए गए, लेकिन नेतन्याहू अब तक अमेरिका के संरक्षण में अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। लेकिन जो यूएन है, यूएन में भी नेतन्याहू अकेले पड़ते जा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका का साथ लेकर उन्हें उछलने का कोई फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि दुनिया के देश धीरे धीरे नेतन्याहू के करतूत को समझ चुके हैं। यहां टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मुझे याद है कि 7 अक्टूबर के कुछ दिन बाद जर्मन नेता यहां आए थे और उन्होंने कहा था कि हमास नए नाजी हैं, वे यहूदियों के खिलाफ नरसंहार चाहते हैं। दुनिया में कई लोगों को अपनी नैतिकता की जांच करनी चाहिए और इतिहास के सही पक्ष पर होना चाहिए, सरकार के प्रवक्ता एबी हाइमन ने फॉक्स न्यूज को बताया। वो नेतन्याहू थे, ना कि सोल, जिन्होंने जर्मन चांसलर की इजराइल यात्रा के दौरान कहा था कि हमास नए नाजी हैं। मतलब यहां पर इजराइल को मिर्ची लगी तो वो जर्मनी को याद दिलाने लगे कि आपने क्या कुछ कह दिया था, लेकिन अभी आप गाजा के साथ खड़े होकर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात करते हो। अब मिर्ची तो लगेगी, क्योंकि इन्हें आदत नहीं है ना कि कोई इनकी आलोचना करते। अब यहां पर देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा गया था जर्मनी से, तो जर्मनी का जवाब था कि हम कानून का पालन करने वाले देश हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो नेतन्याहू को भी गिरफ्तार करेंगे। यहां देखिए लिखा हुआ है कि बुधवार को जब पूछा गया कि क्या बर्लिन आईसीसी की संभावित गिरफ्तारी के आदेश को लागू करेगा, तो जर्मन प्रवक्ता स्टीफन हेबस्ट्रेट ने जवाब दिया, बेशक हाँ, हम कानून का पालन करते हैं। लेकिन इजराइल के राजदूत इससे बेचैन हुए। जर्मनी में जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी कि हम जर्मनी के इस स्टैंड की कड़ी निंदा करते हैं। क्या कहा गया जरा देखिए। जर्मनी में इजराइल के राजदूत रॉन प्रोसोर ने भी एक्स पूर्व नाम ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर इस बयान की निंदा की। उन्होंने लिखा, यह अपमानजनक है। सार्वजनिक बयान की इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, विश्वसनीयता खो देता है अगर खुद की रक्षा करते ही हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो। यानी कि इजराइल एकदम से बेचैन है। उन्हें लगता है कि दुनिया के देशों का जो प्रभाव इस वक्त इजराइल को दबाव में डालने के लिए हो रहा है, उससे इजराइल अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। वो इस बेड़ियों से अभी भी बाहर निकलने के लिए बेचैन है।
यहां देखिए हुआ क्या है कि करीम खान ने इस मामले में याचिका लगाई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था हम DW के रिपोर्ट से आपको बताते हैं। वहां पर डिटेल में बताई गई है सारे घटनाक्रम को, क्योंकि दुनिया भर की वेबसाइट इजराइल के हरकतों को कवर करती रहती है। ऐसे में तो यह रिपोर्ट बहुत बड़ी हो जाएगी कि कैसे जर्मनी की दुविधा हो गई है कि हेग का समर्थन करें या नेतन्याहू का। लेकिन जर्मनी का यह स्टैंड क्लियर कर देना कि वो सीधे तौर पर नेतन्याहू को अरेस्ट करने की क्षमता रखता है, यह अपने आप में दुनिया के देशों के बीच खलबली मचा देने जैसा है। तो देखिए क्या कहा गया है कि सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अभियोक्ता ब्रिटिश वकील करीम खान ने नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल द्वारा सैन्य जवाबी कार्रवाई के बाद से गाजा पट्टी में लोगों को बहुत तकलीफ हुई। खान ने मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोप में हमास के 3 नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए भी आवेदन किया। इस समूह को जर्मनी, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य सरकारों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। लेकिन उन्होंने विशेषकर इजराइल के ही प्रधानमंत्री को और जो युद्ध मंत्री उनके हैं, इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग कर दी और इसके लिए एक पिटीशन लगा दिया। यहां कहा भी गया है कि खान ने विशेष रूप से नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री पर गाजा पट्टी में लोगों की भूखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मुख्य अभियोक्ता ने उसी समय उनके आवेदनों की घोषणा की जिनकी अब अदालत द्वारा जांच और निर्णय किया जाना है। ऐसे में अब इनकी बेचैनी इजराइल की बढ़ रही है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया तो नेतन्याहू के लिए दुनिया के देशों में घूमना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से रूस के पुतिन के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ICC ने जारी किया था यूक्रेन पर इतना हमला करने के लिए, तो वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ दुबई की यात्रा कराए थे, ईरान भी चले गए थे। तो इस तरीके से घूमते हुए जब निकले तो भी वो US के रडार पर थे कि टारगेट होगा, लेकिन कई देशों ने उनकी रक्षा की, उन्हें महफूज फिर वापस रूस भी भेजा। तो ऐसे में अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी लगता है कि अमेरिका उनकी रक्षा कर सकता है, लेकिन दुनिया के देश अगर उनके खिलाफ हो जाए, रूस के खिलाफ दुनिया के देश नहीं हुए, उनके खिलाफ अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी, इस वजह से रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी जग जाहिर है और रूस के खिलाफ इसी वजह से ICC में वारंट भी जारी हुआ था। लेकिन यहां दुनिया के बड़े बड़े देश जो बीते दिनों तक इजराइल का साथ देते थे, उन सब ने इनके खिलाफ अब मुहिम छेड़ दी है। वो लोग फिलिस्तीन के समर्थन की बात करते हैं, जब UN में बैठक होती है तो इजराइल को मिर्ची लगती है। अब इजराइल में दिक्कत यह है कि जनता भी उनके खिलाफ, उनके ही सरकार में समर्थन वापस लिए जाने की बार बार धमकी, युद्ध नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण, गाजा में इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ाए जाने के कारण नेतन्याहू कई मोर्चे पर बैकफुट पर गिरते चले गए। वैसे भी अब इजराइल के पास विकल्प बचा नहीं है। नेतन्याहू या तो युद्ध को एकदम खत्म कर गाजा को उसका हक दे दे, फिलिस्तीन को फ्री फिलिस्तीन का दर्जा दे दे, अगर नहीं करेंगे तो फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता रहेगा। नेतन्याहू की कुर्सी भी जा सकती है। अगर एक बार कुर्सी अगर चली गई तो फिर इन्हें गिरफ्तार होने से कोई रोकेगा कौन? अपने ही देश में शायद गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि अपने ही नागरिकों को यह संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर विदेशी दौरे पर निकले तब तो फिर भी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट दुनिया के लगभग देशों पर लागू हो जाता है। अगर कोई देश चाहे तभी तुरंत इन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज सकता है। तो यह मामला अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि जर्मनी क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेगा। इंतजार कीजिए, समय निकलते देर नहीं लगती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।